अभी कुछ देर पहले बैठ के मैं अपना फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी तो उसमें मुझे मोदी की स्पीच नज़र आई जो उन्होंने UNGA में की थी। वो देखी मैंने और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस बारे में बात की जाए। आई अंडरस्टैंड, मैं इंडिया के बारे में काफ़ी बात करती हूँ, लेकिन इस मौके को मैं गंवाना नहीं चाहती थी। स्पीच देखी मैंने और मैंने सोचा कि मोदी साहब वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो लफ्ज़ कुजीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना रिलीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना मुस्लिम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहना क्या चाहते हो? जब थोड़ी और रिसर्च की तो पता चला कि अभी हाल ही में सितंबर के शुरू में एक कॉन्फ्रेंस हुई डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के नाम से। उसमें US और इंडिया के तमाम जितने भी स्कॉलर्स और इंटेलेक्ट्स थे वो आए और उन्होंने बात की अबाउट द राइजिंग इस्लामोफोबिया एंड द एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ इन इंडिया। और साथ ही साथ में ये भी उसमें एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हिंदुत्व और हिंदुइज़्म इंटरचेंजेबल टर्म्स नहीं है, बल्कि इनके मतलब बहुत डिफरेंट हैं। हिंदुइज़्म तो एक रिलीजन का नाम है, एक फेथ है, लेकिन हिंदुत्व ऑन द अदर हैंड इज़ अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो कि अब एज अ पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल किया जा रहा है अपनी इंडिया की आवाम को हमेशा जोश में रखने के लिए कि इंडिया अगर बिलोंग करता है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का, सिर्फ हिंदुओं के लिए। वापस आते हैं मोदी की स्पीच पे, तो क्या हमने या मैंने जिस बारीकी से मोदी की स्पीच को देखा, क्या ग्लोबल लीडर्स देखेंगे इस स्पीच को? क्या वो समझेंगे कि मोदी जी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो किसी रिलीजन का, किसी कास्ट का, किसी एथनिसिटी का, किसी क्लास का नाम नहीं ले रहे? तो कैसी डेमोक्रेसी? और जो हिंदुत्व की और जो इस एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी की एक झलक है वो उनकी फॉरेन पॉलिसी और उनके इंटरनल मैटर्स में किस तरह से नज़र आ रही है। स्टे ट्यून्ड, I did a very research video on this topic in my series called Breakdown. It's coming out very soon and I want you कि जब तक वो वीडियो रिलीज़ होती है तब तक आप कमेंट्स में इंगेज करें। अगर आपने नरेंद्र मोदी की स्पीच नहीं सुनी है तो जाएं, सुने, शायद इसी नज़रिए से सुने और फिर बताएं कि is हिंदुत्व actually a danger to not only India but to the whole South Asia as well? Let me know.